एक सवाल मचाया बवाल, आपका पढ़ाया हुआ कैसे छप जाता है सवाल। जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं केडी डिफेंस ब्रिगेड पे। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि एनडीए 1 2025 का जो पेपर हुआ है, मेरे पढ़ाए हुए नोट्स में से एज इट इज ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में छप गए। बच्चों जैसे आप सबको पता होगा, एनडीए का पेपर यूपीएससी कंडक्ट कराती है और यूपीएससी जैसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मैच कराना कोई आसान बात नहीं होती है। इसके पीछे टीचर का डेडिकेशन, टीचर का एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क और भी बहुत सारी चीजें लगती हैं। इसलिए एक टीचर होने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि मैंने आपको 6 से 7 महीने तक जो भी पढ़ाया है उसमें से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिक्टो सेम बिना डिजिट बदले या उससे सिमिलर क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिले हैं, आपके सामने रखा जाए। अगर आप एनडीए एस्पिरेंट हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, सब तक शेयर करें, जिससे एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में लोगों को पता चल सके और केडी डिफेंस ब्रिगेड मेरी टीम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कैसे काम करती है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं बेटा पहला सवाल कैसे मैच किया जो मैंने पढ़ाया था। देखिए सवाल इधर है जो पेपर में पूछा गया कि सम ऑफ द फर्स्ट के टर्म्स ऑफ एन सीरीज दिस इज दे रखा है और पूछा है क्या कॉमन डिफरेंस क्या होगा। बेटा सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी ये गिवन है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है और हमने सवाल करा रखा है कि एसएन दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो 6 आएगा। कॉमन डिफरेंस यहां पे 6 आया और यहां पे आपको ऑप्शन बी कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। डिक्टो सेम, एकदम डिजिट भी नहीं बदला हुआ है, डिक्टो सेम सवाल आपके सामने देखने को मिला है। यह सवाल मैंने आपको करा के भेजा था, यह सवाल एकदम पेपर में देखने को मिला है। पहला सवाल ही नोट से देखने को मिला है। जो बच्चे मुझसे पढ़ के गए हैं तुरंत पहला क्वेश्चन देखते उनको मजा आया। जिस कोड का पेपर उनको मिला होगा कि हां सर नोट से डायरेक्ट सवाल डिजिट भी सेम हो गया, देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन में बात करूंगा। अब सवाल पढ़िए, इफ 5th टर्म, 7th टर्म और 13th टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी, मतलब एपी का टर्म्स जीपी में है तो कॉमन डिफरेंस पूछा गया क्या होगा। सेम सवाल देखना, इंपॉर्टेंट लगा के मैंने भेजा है कि 2nd टर्म, 3rd टर्म और 6th टर्म ऑफ एन एपी फॉर्म आर जीपी, देयर कॉमन डिफरेंस डी बताओ क्या होगा। यहां पे ए और डी में रेशियो पूछा है, यहां पे कॉमन डिफरेंस इन टर्म ऑफ ए पूछा है। बताओ सेम सवाल आया कि नहीं आया? 100% आया, 100% देखने को मिला है। अगला सवाल देखना बेटा, या रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय रूट 3 माइनस आयोटा होल पावर 3 आ गया। पहले मैंने तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ केवल क्वेश्चन ही कराता हूं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो स्टार लगा के इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया था, आप देखोगे रूट 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय रूट 3 माइनस आयोटा इजकल टू आयोटा की पावर 2/3। ये रिजल्ट इस्तेमाल हुआ है और हमने ये सवाल भी करा रखा एक पार्ट में, इसका एक पार्ट पूछ लिया गया है। तो डिक्टो सेम चीजें देखो एकदम आपके पेपर में देखने को मिली है। अगला सवाल देखें। अब सवाल पढ़ लेंगे यार, द सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन x प्लस वाई होल पावर n इजकल टू 256 दे रखा है। सवाल क्या है? द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस वाई होल पावर n इजकल टू 4096 दे रखा है। द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा। आप देखिए बेटा सेम सवाल डिक्टो जो मैं पढ़ा के भेजा हूं एज इट इज आपके पेपर में देखो देखने को मिला है। आगे बात करूं नेक्स्ट सवाल में, देखो बेटा मैंने पढ़ा रखा है इफ z नॉट इजिकल टू 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ इसका कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू क्या होगा। मैंने प्रॉपर्टी पढ़ा रखा है, अगर दोनों का मॉडुलस क्या है बराबर दे रखा है, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 इजिकल टू 0 होगा, लेकिन z1 z2 आपस में कॉन्जुगेट होगा। तो देखो z1 z2 आपस में कॉन्जुगेट है और कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अब इसकी वैल्यू देखो, डिक्टो सेम प्रॉपर्टी यहां पे पूछा गया जो कि ऑप्शन इसका बेटा 0 हो गया था। अगला सवाल देखना, हाउ मेनी साइड आर द देयर इन द पॉलीगन्स विच 20 डायगोनल्स, मतलब कि साइड बताना है, डायगोनल्स 20 दे रखा है तो आपको क्या बताना, साइड बताना है क्या होगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखना है, मैंने पढ़ा रखा नंबर ऑफ डायगोनल्स इफ n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर इन अ प्लेन गिवन nc2 माइनस का n इजिकल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला मैंने पढ़ा के भेजा था और साथ ही साथ में फार्मूला ही नहीं मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। इस कॉन्सेप्ट पे सवाल क्या कराया था मैंने, अगर किसी पॉलीगन के 44 डायगोनल्स दे रखे हैं तो बताओ भाई साइड कितना होगा। तो देखो सीधे n निकालना था, n इक्वल टू 11 आया था, केवल डिजिट बदला हुआ है। 20 डायगोनल है, यहां पे 44 डायगोनल कराया था और यहां पे n पूछा था, डिक्टो सेम
फार्मूला लगा के डिजिट बदल के सवाल यहां पे पूछा गया है। ये मैंने पढ़ाया है और ये क्वेश्चन इस साल का आया हुआ है। पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल। आगे देखें। अब देखो बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द रेशनल टर्म्स, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/4 होल पावर 12 हो गया। अब देखो बेटा, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। क्या पूछा है? जब आपको नंबर ऑफ रेशनल टर्म निकालना हो तो इसके 3 केसेस टेबल पढ़ा के भेजा था कि n/l ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 हो जाएगा। ये नॉन इंटीग्रल बोले तो यार इरेशनल पूछे या रेशनल पूछे तो आपको ये फार्मूला लगाना था। ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था और इस पर मैंने एक सवाल कराया था, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है बेटा, हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस इंटीजर। और जो इंटीजर होता है वो रेशनल भी होता है, तो इंटीजर टर्म निकालना है, चाहे रेशनल टर्म पूछता चाहे इंटीजर टर्म होता, दोनों बातें क्या होती, सेम आता। यहां पे 2 आया, लेकिन बेटा मैं केवल रेशनल ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको इरेशनल भी पढ़ा के भेजा गया है। तो टोटल माइनस का रेशनल करोगे कितना आएगा, इरेशनल लेकर गया है। अब आपसे पेपर में क्या पूछा बेटा, देखो रेशनल टर्म पूछा था मैंने, जबकि केवल रेशनल ही नहीं इरेशनल भी पढ़ाया है। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछता है तब भी आप उसका जवाब दे पाते। तो आप ऐसे पढ़े, इस लेवल से पढ़े कि कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर करें कि बाई चांस ऐसा भी यूपीएससी घुमाए, रेशनल की बजाय इरेशनल पूछे, तब भी आप जवाब दे सकते थे। तो देखो इस लेवल पे ऐसे मैं आपको ट्रेंड कर एकदम से आपको फिट बना के एकदम से आपको एग्जाम के लिए भेजता हूं। डिक्टो सेम चीजें आपको इस शॉर्टकट पे देखने को मिल गए। ये सवाल देखना, कंसीडर फॉलोइंग द, ये डिटरमिनेंट के अंदर m स्क्वायर है, डिटरमिनेंट अंदर m स्क्वायर क्या हो गया, बाहर हो गया। देखो मैंने पढ़ा रखा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट के अंदर में a स्क्वायर है, बेटा बाहर कर दो, डिक्टो सेम चीजें। इतने एग्जांपल्स मैंने करा रखे हैं, ये पहला स्टेटमेंट है। आगे इनवर्स की बात किया जाए तो बेटा इनवर्स में देखो आप ध्यान से, a इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a हो जाएगा। ये मैंने पढ़ाया हुआ था। और आप इसकी बात करोगे तो ये देखें, पहली प्रॉपर्टी थी बेटा यहां पर कि किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट की वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो एज इट इज जो पॉइंट मैंने पढ़ाया उसको स्टेटमेंट बना के पूछ लिया गया। डिटरमिनेंट का टॉपिक है, पूरा क्वेश्चन, पूरा टॉपिक्स जितना मैंने पढ़ाया है एकदम डिक्टो से में से हूबहू एकदम मिलता जुलता है। अब यहां पे देखना, द नंबर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द आर थिंग्स, ठीक है, एज वेल एज n प्लस आर थिंग्स, ठीक है, फ्रॉम 5 एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर इक्वल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। कुल मिलाकर सिलेक्शन की बात कर रहा है, मतलब डिफरेंट थिंग्स दे रखे हैं, उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। ये मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ा रखा है। और दूसरी बात, जो भी आपने सेलेक्ट किया 2 अलग अलग क्वांटिटी, उनको बराबर करोगे। जब 2 एनसीआर आपस में बराबर होते हैं, एक केस बनता है सीधे उनके पैर आपस में बराबर होते हैं, दूसरा काम पैरों का सम सर के बराबर होता है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। फिर यहां से इक्वेशन बनेगी तो r इक्वल टू n निकल के आएगा। एकदम सेम चीजें मैंने करा के भेजा है। आगे देखना भाई, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आप देखना ध्यान से देखना, ये नोट्स है मेरा, सवाल पढ़ लो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द वेक्टर d इक्वल टू a क्रॉस b ब्रैकेट में है, c ब्रैकेट के बाहर है। क्या बोला यहां पे, d इज कोप्लेनर विथ a एंड b, d इज परपेंडिकुलर टू द c। ट्रिक क्या पढ़ाया था, बहुत शानदार। देखो मेरे भाई, अब ध्यान से देखना, मैंने क्या पढ़ा रखा है यहां पर कि a क्रॉस b क्रॉस कितना आ गया, c आ गया। इसको p आपने मान लिया। अरे मेरे भाई क्या मान लिया, p मान लिया, बस यहां d दे रखा है, a क्रॉस b क्रॉस c। मैंने यही बोला कि जो ब्रैकेट के अंदर होगा, जो p होगा तुम्हारा ब्रैकेट के अंदर वाले के साथ क्या होगा, कोप्लेनर होगा। जो वेक्टर ब्रैकेट के अंदर होगा p उसके साथ क्या होगा, कोप्लेनर होगा। जो ब्रैकेट के बाहर होगा, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, जो ब्रैकेट के बाहर उसके साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ब्रैकेट के अंदर कौन है, a और b, बाहर कौन है, c है। तो a और b क्या होंगे, कोप्लेनर। देखो कोप्लेनर हो गया, d क्या हो गया, c क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो डिक्टो सेम चीजें आपके सामने देखने को मिली है। और आपको मैं बता दूं, इसीलिए क्रेडिट डिफेंस ब्रिगेड मेरे बच्चों क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कैसे काम करता है। देख रहे हो, एकदम ये मेरी फोटो लगी हुई है और आप देखोगे तो चीजें क्या होगी, एकदम हूबहू एकदम पेपर में छप के आ रही है। और मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से याद करने का तरीका बताया था, हूबहू चीजें एकदम डिक्टो सेम देखने को मिली है। फिर मैं बात करूं, ये आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, देखो बेटा, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व इज एट दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है, एट रियल नंबर ऑफ एक्स, कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखो मैंने क्या पढ़ा रखा है, द इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है, इसका जो स्लोप दे रखा है, टेंजेंट का जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये दे रखा है इतना बड़ा, y - 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दे रखा है।
और यहां क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, जो कि मैंने बहुत अच्छे लेवल पे सवाल करा के भेजा था, उसी का एक बच्चा वर्जन, एक आसान वर्जन सवाल देखो ये पूछा गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बहुत चीजें आपको देखने को मिली है। फिर ये निकाल ले जाओगे, ये भी चीजें हो जाएंगी। कर्व का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि आपको जब कर्व पता चलेगा तो एरिया ऑटोमेटिक निकाल पाओगे। ठीक है, अगला सवाल देखना, मैंने बोला y इक्वल टू 1 माइनस कॉस x की पावर -1 आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस कॉस ऑफ x, ऐसे लिख सकता हूं। बिल्कुल सर। सर आपसे पूछा इसका रेंज बताओ क्या होगा, बताओ क्या इसका रेंज मैंने करा भेजा कि नहीं कराया। देखो 1 नहीं दिख रहा, लिख देता हूं 1 प्लस का 1/2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर ऑफ x, जी आ गया। अब इसका रेंज कैसे निकाला, देखो एकदम डिक्टो सेम चीजें आपको देखने को मिली है। यहां मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 6, ये दे रखा है। ये हो गया रेंज का, एकदम डिक्टो सेम चीज करा के भेजा था। आगे पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, मतलब जो y दे रखा है इंटीग्रेशन। अब बताओ कितनी बार मैं तुमको नारेबाजी किया हूं, इंटीग्रेशन करना है तो आप ऐसे ही कर लोगे 1/1 माइनस कॉस ऑफ x, बोलो कितना dx आ गया। बेटा 1 और कॉस की क्या होती है, दुश्मनी होती है, मारेगा क्या बनेगा साइन, ऊपर जाके कॉसेक बन जाएगा। कॉसेक इंटीग्रेशन क्या था, माइनस का कॉट होता है। ठीक है, तो माइनस का कॉट x/2, दिस इज ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बहुत आसान है, अच्छी तरीके से, ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे देखना, यह सवाल मैंने करा के भेजा है कि y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ठीक है ना। इसका डोमेन रेंज, डोमेन बताओ क्या आ गया, और रियल नंबर, बोले -∞ से +∞। यहां पर x इक्वल टू कितना बेटा, x-1 का मॉड लगा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, मॉड ऑफ x-3, बस जहां 1 है वहां पे 3 किया है। सर इसका डोमेन बताओ, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर, इसका भी डोमेन क्या आएगा, ऑल रियल नंबर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो एकदम बहुत चीजें विद ग्राफ मैंने सॉल्व करके भेजा है, एस्टिस कॉपी पेस्ट हो गया। व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यार एरिया बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि आप जब ग्राफ बनाओगे उसका तो एक ट्रायंगल ये बनेगा, अगला ट्रायंगल ये बनेगा, और 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया निकालना बच्चे को पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो एकदम इजी सवाल करा के भेजा था, ठीक है बिल्कुल। अब अगला सवाल देखना, सवाल आया जैसे कि y इक्वल टू fx इक्वल टू x² + 9 दे रखा है। अब जरा बताएं यार, लिमिट निकालना है, और लिमिट में जब भी स्क्वायर रूट आता है तो क्या करते हो भैया, रैशनलाइज करते हो। रैशनलाइज करने के बाद में तुम क्या करोगे, सीधे सीधे लॉपिटल लगाओगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन रैशनलाइज करते ही खत्म हो जाएगा। तो लिमिट में मैंने सारी चीजें करा रखी है भैया कि हाँ आपने जो पढ़ाया है रैशनलाइज करा के सीधे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल गया। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें, fx इक्वल टू कितना, x² + 9 है, इंक्रीजिंग है। अब बताओ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात किया है, fx इक्वल टू x², इसको डिफरेंशिएट करोगे और रियल नंबर के लिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों, दिस इज नॉन मोनोटोनिक। तो क्या पूछा गया, इंक्रीजिंग है, गलत हो गया, नॉन मोनोटोनिक है। लोकल क्या है, मैक्सिमा, नहीं मेरे भाई इसका ग्राफ तो ऐसे ही तो बनेगा, तो क्या आएगा, लोकल मिनिमा आएगा। तो ये क्वेश्चन एकदम करा के भेजा था, वो बहुत चीजें मैच करके। अब देखें, जाना नहीं है, देखते रहिए, देखो क्या पढ़ाया क्या आया है, क्या पढ़ाया क्या आया है। अब देखना ध्यान से, बोला यहां पे वेरिएंस बताओ क्या होगा, ठीक है। वेरिएंस में पूछा गया है x और y 2 अलग अलग डाटा दे रखे हैं। एक डाटा किसका दे रखा है, y का, एक डाटा किसका दे रखा है, x का दे रखा है। इसका वेरिएंस किसका बड़ा किसका छोटा होगा। अब बताओ यार, वेरिएंस का फार्मूला स्टार लगाना है। देखो रिमेंबर लिखा था कि याद करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मीन दिया हो तो ये लगाना, और मीन नहीं दिया है तो ये लगाना। ये भी बता दिया था कौन सा फार्मूला कहां पे अप्लाई करना है, लेकिन रिमेंबर करके जाना। डायरेक्ट इस पे सवाल आया, वो बहुत चीजें आपके सामने आई। हमने देखो सवाल भी करा रखा था, यहां दे रखा सिग्मा ऑफ x², और क्या सिग्मा ऑफ x गिवन है। देखो क्या गया, सिग्मा ऑफ ui, सिग्मा ऑफ ui², ये गिवन है। इसका वेरिएंस निकालना फार्मूला सवाल करा रखा है। यही सेम कॉन्सेप्ट सवाल देखो यहां पे देखने को मिला आपके सामने। अगला सवाल देखना बेटा, बोला यहां पर किसकी बात किया है, इसका अगला पार्ट पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बात क्या कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या पढ़ा था, कॉब की बात किया था, कॉब ऑफ एक्स की बात किया था। तो क्या कॉब ऑफ एक्स इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100%, ये पढ़ा के भेजा था। अब डिक्टो सेम चीजें आपको यहां से कुल मिला के आपको वेरिएंस मिल गया। वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लोगे तो सीधे क्या मिल जाए, कॉब, मीन पता ही है, निकाल लोगे, 100% सीधे कंपेयर कर सकते थे। ये क्वेश्चन देखो आपके पेपर में देखने को मिला है। और मैंने ये भी बताया था डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाला जाता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लिया जाता है। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल करना है, वेरिएंस पिछले क्वेश्चन से निकाल लिया है, अंडर रूट चढ़ा दो, सीधे आपके सामने कॉब आ जाएगा। हालांकि देखो कॉब पे सवाल भी करा रखा था,
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकाला जाएगा? और ये सवाल एनडीए 2020-1 में भी पूछा गया था। कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100%। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, मीन निकालोगे सबसे पहले 0.2 आ गया। अब वेरिएंस निकालोगे तो वेरिएंस का फार्मूला लगा, ये निकल गया। आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, कितना आएगा? 1.4 आएगा। डिवाइड करोगे, ये बन जाएगा 700% आएगा। तो देखो सेम सवाल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए ये करा के भेजा है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख, अब बात को समझना है आप। प्रोबेबिलिटी तो पूरा पूरा छप गया, बात को समझ लेना। क्या बोला है यहां पर? सीधे सीधे x इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर n इक्वल टू 6 दे रखा है, p इक्वल टू q k दे रखा है, तो q ऑटोमेटिक मिल जाएगा 1 माइनस का k। जी सब बिल्कुल आ गया। तो 9x इक्वल टू 4 इक्वल टू x, px इक्वल टू 2 ये दे रखा है। अब जरा बताओ भाई, क्या बेसिक पे सवाल आया कि नहीं आया? एकदम डिक्टो सेम बेसिक पे सवाल है कि आप x इक्वल टू 2 पे निकाल लो, x इक्वल टू 4 पे निकाल लो, बराबर करके सीधे k वैल्यू आपसे पूछा गया होगा, k निकल जाएगा। देखो k पूछा गया, k निकल जाएगा। मैंने कितना डिटेल में आपको सब चीजें पढ़ा रखी है। देखो ध्यान से देखना कि फर्स्ट को सक्सेस मानना है, दूसरे को फेलियर मानना है। एक p हो जाएगा, एक q हो जाएगा, और p प्लस q वैल्यू 1 हो गई। अब देखो ऐसे फार्मूले पढ़ा रखे हैं सारी चीजें। एग्जैक्टली आर सक्सेस एनसीआर p की पावर r इंटू q की पावर n माइनस r। सीधे इसी फार्मूले पर उठा के रखो, क्वेश्चन क्या हो जाए? खत्म। दोनों चीजें आएंगी। जैसे k मिलेगा, k वैल्यू रखोगे, q की वैल्यू आएगी। एग्जैक्ट x इक्वल टू 3 पे देखो, एग्जैक्ट r इक्वल टू r सक्सेस, यहां पे 3 सक्सेस है, रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। सेम चीज है। देखो मैंने सवाल भी करा रखे हैं इस पे, एग्जैक्ट वाले पे, ठीक है, कितने हो गया, ठीक है ना? r इक्वल टू 3, बस वहां x दे रखा। दोनों बातें क्या होती है? सेम होती है। फिर देखना यार, इसका तो कोई इलाज नहीं है, एकदम डिक्टो सेम नोट्स में से ही कॉपी कर लिया, ठीक है ना? एंडी एकदम नोट्स में से कॉपी कर लिया। देखो क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब जरा बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, इसको लिखोगे कितना? पी ए यूनियन बी। डी मॉर्गन लॉ से ये हो गया 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला जैसे लगाओगे, खट से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? खत्म। पी ए पी बी ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है, पी ए पी बी ए इंटरसेक्शन बी पता है, लगाओगे सीधे आंसर आएगा। डिक्टो सेम वेन डायग्राम से मैंने करा के भेजा था, यही क्वेश्चन देखो एज इट इज कॉपी हो गया। आगे देखो अगला सवाल मेरे भाई, देखना बोला स्टिकली ग्रेटर देन 7, 2 डाइस प्रॉब्लम है, टॉस किया गया मेरे भाई, और टॉस किया गया है स्टिकली ग्रेटर देन कितना? 7। इनका जो सम है मेरे भाई, देखो सम ऑफ 2 डाइस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कितना? 7। या तो 8 होगा बेटा, ठीक है ना, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा, या तो 10, या तो 11, या तो 12, क्योंकि 2 डाइस का मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 12 हो सकता है। ये प्रॉपर शॉर्टकट पढ़ा रखा है। और देखो यू मेथड याद करो, सम ऑफ 2 डाइस, ठीक है। ट्रिक क्या हो गया? यू मेथड मैंने आपको पढ़ा रखा है। इनका सम 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे क्या होगा? क्या पूछा है? 7 से ज्यादा, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11 और 12 आ गए। कितने केसेस बनेंगे? यही लगाना था। डिक्टो सेम चीजें आपके सामने आ रखी, साची पढ़ा रखी है। अगला सवाल देखना, बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/5, ठीक है। हिट करने का टारगेट कितना है? 1 बटे कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। हिट ना हिट करने का टारगेट कितना आ गया? 4/5 आ गया, ठीक है। अब कितना ट्रायल करता है बेटा? यहाँ पे 7 टाइम। एन इक्वल टू कितना आ गया? 7। एन मिल गया, पी मिल गया, क्यू मिल गया, 7 मिल गया। अब जरा बताओ क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट हिट द टारगेट एट लीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार क्या कर जाए? हिट कर जाए। मैंने क्या है? 8 कॉइन। ट्रायल कितना हो गया? 8 हो गया साइमल्टेनियसली, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 6 हेड, देखो इसने क्या पूछा? एट लीस्ट ट्वाइस पूछा है, और मैंने क्या करा के भेजा? एट लीस्ट 6 हेड। ये तो 2 पूछा है, मैंने 6 तक करा के भेजा है। अब देखो सेम प्रोसीजर पे सवाल आपके सामने देखने को मिला है, बस यहां 2 है, मैंने 6 करा के भेजा है। आई होप क्लियर, ठीक है ना? तो देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, आप उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि जो पढ़ा रहा है उसका कंटेंट रेलिवेंट है कि नहीं है। आपको बताओ बेटा, जो चीजें मैंने आपको पढ़ाया है विथ प्रूफ, ये सब चीजें आपके सामने रख रहा हूं। सब पे मेरी फोटो लगी हुई है। ऐसा नहीं कि स्लाइड लगा दिया, फोटो कहीं से भी गायब कर दिया। जो मैंने पढ़ाया है उसी के बारे में आपको बता रहा हूं विथ प्रूफ चीजें। एन रैंडम एक्सपेरिमेंट वेरिएबल दे रखा है, बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, 200 ऐसे दे रखा है। अब देखो ध्यान से देखना, एन की वैल्यू पूछी गई है। अब जरा बताओ कॉन्सेप्ट देखो, इफ मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर गिवन इन
ठीक है, आर गिवन, देन डिटरमाइन द क्यू इक्वल टू बैलेंस डिवाइड बाय मीन, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, यहां से पी निकल के आएगा n, नंबर ऑफ ट्रायल्स निकालना है तो बैलेंस डिवाइड बाय पी इंटू क्यू कर दो। ये पूरा प्रोसीजर मैंने पढ़ा के आपको भेजा है और इस पे सवाल भी कराया था, देखो ध्यान से क्या है, मीन वेरिएंस, ठीक है, रैंडम वेरिएबल दे रखा है, तो क्या बोला यहां पे 4 और 2 दे रखा रिस्पेक्टिवली, देन पी एक्स इक्वल टू 1 क्या होगा, इससे एडवांस लेवल सवाल। देखो n पूछा है वहां पर, n देखो सवाल में यही निकल के आ गया, हमने और आगे तक भी करा के भेजा था, तो n इक्वल टू यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे n इक्वल टू कुछ और आएगा, आपका सवाल यही खत्म होगा, डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, बैलेंस डिवाइड बाय पी इंटू क्यू, क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। सेम चीजें उससे प्लस लेवल का सवाल मैं आपको करा के भेजा हूं, ऐसा नहीं कि जो एनडीए पूछा है वही एनडीए श्रेष्ठ है आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिस लेवल पर मैं आपको पढ़ाया हूं वो देखो एनडीए उससे नीचे लेवल पर ही खेल रहा है, उसने एन पूछा है, एन तो मैंने यही निकाल दिया, और साथ ही साथ आप देखोगे ये अब मैंने आगे भी एक्सटेंड करके करवाया है। आगे देखो यार, देखो रिजल्ट होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 आता है, ये मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखना, बोला व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर 15 स्क्वायर। अरे मेरे भाई ध्यान देना, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 स्क्वायर 15 स्क्वायर, और मैंने क्या पढ़ा है 31 स्क्वायर 32 स्क्वायर 33 स्क्वायर 50 का स्क्वायर। मेरे भाई बताओ एकदम डिक्टो सेम, केवल डिजिट बदला है, यहां पे 8 है, यहां पे कितना मेरे भाई 31 दे रखा है, स्क्वायर है जोड़ा गया है, 1 से यहां भी नहीं स्टार्ट 1 से यहां भी नहीं स्टार्ट है, सेम चीजें सेम पैटर्न आपके सामने देखने को मिला है। आगे देखो भाई, इसकी कोई बात ही नहीं है, पी ए इक्वल टू 1/3, पीबी इक्वल टू 1/2, इंटरसेक्शन गिवन है बिल्कुल। क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपसे पूछा गया। अब जरा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए 0.5 दे रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाई बी निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाई बी, कॉम्प्लीमेंट ऊपर ये निकालना है, सेम प्रोसीजर से सॉल्व होगा, सेम प्रोसीजर से ये निकल के आया, ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाई कितना बी आ गया। अब देखो ध्यान से देखो, ये सवाल मैंने करा के एकदम डिक्टो सेम चीजें आपके सामने रख दी है, एकदम सेम चीजें सेम प्रोसीजर सवाल होगा एकदम, बस यहां कॉम्प्लीमेंट नीचे यहां कॉम्प्लीमेंट ऊपर है, सेम पैटर्न। आगे देखो क्या बोला मैंने, द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन इज 50 इफ 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन एंड डिविजिबल बाय 20, देन न्यू अरिथमेटिक मीन क्या होगा। पूरी कॉन्सेप्ट पूरी प्रॉपर्टी आपके सामने लगा के रख दी कि ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट नंबर लैम्डा मींस विल बी द आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज बाय द क्या आ गया बेटा यहां पर लैम्डा, देन चेंज इज कॉल्ड द चेंज इन ओरिजिन बोला जाएगा, ये पढ़ा रखा है। आगे मल्टीप्लाई डिवाइड की बात करूं, ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द कांस्टेंट नंबर लैम्डा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 0, देन आल्सो न्यू मीन इज मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय लैम्डा आ गया। देखो सेम कॉन्सेप्ट करा के भेजा था और सेम कॉन्सेप्ट सवाल आया था, और सवाल भी ये देखो, मीन ऑफ द 15 स्टूडेंट्स इज 20 of the observation multiplied by 2 and देखो increased by 3, then new mean is। अब देखो सेम सवाल आपके पेपर में छपा एज इट इज। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, क्वालिटी पे ध्यान दो, जिससे आप पढ़ रहे हो किस क्वालिटी का कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप खुद डिसाइड कर लो यार, क्योंकि एनडीए की जो कट ऑफ इतनी कम जाती है, क्योंकि ये बेटा क्वांटिटी का एग्जाम है ही नहीं, ये तो सिर्फ क्वालिटी का एग्जाम है। अगर आपके पास क्वालिटी है तब एनडीए आपको सेलेक्ट करेगी, अदरवाइज बेटा क्वांटिटी में आम घास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे देख सकते हो। आगे देखो पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे पूरा पढ़ा रखा है, डिटेल में चर्चा कर रखा है, मैंने सवाल भी करा रखा है। अब देखो क्या पूछा, सेम कॉन्सेप्ट पे सेम सवाल देखो बेटा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन इस इतना दे रखा है, 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर बेटा यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, पहले भी वेरिएंस पहले स्टैंडर्ड डेविएशन जो बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन थी। लेकिन अगर आप यहां शिफ्टिंग ऑफ स्केल की बात करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड की बात करोगे तो चेंज आएगा, ठीक है ना। तो डिवाइड बाई 20 तो कितना आएगा मेरे भाई, तो डिवाइड हो जाएगा इससे, तो कितना निकल के आएगा बेटा यहाँ पे सीधे 0.5 आएगा इसका आंसर। तो देखो सब पढ़ा रखा, हमने सवाल भी करा रखा है, एकदम सेम देख लो। अब देखना यार, घुमा के सवाल पूछ रहा है कैसे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट एंड द स्टूडेंट्स, देन गिवन ब्लू बोल रखा मीडियन ऑफ हाइट, बोला भैया मीडियन। बताओ मीडियन के कितने सवाल करा रखे हैं मैंने यहाँ पे, ये देखो भाई मीडियन निकालना है, कैसे भी निकाल लो,
सेम सवाल कराया हुआ है मीडियन का। आगे देखो, आगे पूछा यहां पर भैया कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा दे रखा। अब बताओ जिसकी फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, मॉड की होती है, तो इनडायरेक्टली मॉड निकालना है। तो हमने पढ़ा के भेजा था, बच्चे जरूर कर पाए कि भैया मॉड कैसे निकाला जाएगा। आगे देखो बेटा, इस बार एक घुमावदार सवाल पूछा, लेकिन कितना भी घुमा ले, तेरे भाई ने एकदम पढ़ा के रटा के समझा के भेजा था कि फर्स्ट एंट्री किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डर पेयर का बेटा डोमेन कहलाएगा। जो सेकंड एंट्री होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो मेरे भाई यहां जो दे रखा है fx इजिकल टू px प्लस q दे रखा है, तो x इजिकल टू 1 रख के y इजिकल टू क्या मिलेगा 1, एक इक्वेशन 2 रखने पे क्या मिलेगा y 4, दो इक्वेशन दोनों p o q निकल गया। तो आपसे पूछा गया है 1 1 क्या होगा, p प्लस q की वैल्यू यहां बता पाओगे, सब पढ़ा रखा है। 1 1 होगा क्या, क्योंकि ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन 1 1 ही होता है, सारे बच्चों को पता है, क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बेटा एक ही बार तो कट करती है, तो 1 1 ही होगा। सेम सवाल बेटा इसी पर देखो क्या बोला है, यहां पर नेचुरल नंबर दे रखा है यहां पर, तो बताओ क्या होगा, लीनियर। देखो होमवर्क मैंने दे दिया था बच्चों, याद करो, यूट्यूब की क्लास में मैंने कराया हुआ है इस क्वेश्चन को, होमवर्क दिया हुआ था। सेम चीज देखो लीनियर बन चुका है, और जब भी लीनियर आया है देखो यहां पर px प्लस q, इसकी वैल्यू उठा के रखोगे लीनियर बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। और ये सवाल मैंने बेटा होमवर्क दे रखा है। अब आगे देखो यार, वेक्टर का सवाल देखना, ये सवाल देखो पहले भी एनडीए में पूछा गया, और सेम पैटर्न पे सवाल देखो आप, एनडीए PYQ है, यहां कराया गया था, मैंने कराया था। दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन, ए और बी और सी, ए इज बिटवीन सी एंड बी और सी के बीच में ए था यहां पर। और देखो यहां पर क्या दे रखा बेटा, रेशियो गिवन था, आपने क्या पॉइंट बताया था कहां होगा। इस बार क्या पूछा है, रेशियो पूछा। भाई रेशियो क्या होगा, जस्ट इसी का चेंज करके रेशियो पूछा है, ठीक है ना, जरूर आप कर पाते अगर आप मेरी क्लास को जरूर देखे होते, ठीक है ना। आगे देखो भैया, प्लेन का सवाल है, एक पॉइंट गिवन है। अब देखो यहां पे पॉइंट है, दिस इज नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, कोफिशिएंट प्लेन का जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है, नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सेम सवाल आप देखो बेटा यहां पर, आप ध्यान से देखना, यही आपके सामने कराक मैंने भेज रखा है, सारी चीजें देखो प्लेन से भी एकदम सेम चीजें मिली। अब इसका देखना बेटा क्या बोला है यहां पर, डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है। ए लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब अल्फा बीटा गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल दे रखा है, बिल्कुल बातें क्लियर है। अब वेक्टर ए इतना बड़ा दे रखा है, और वेक्टर बी ये दे रखा है, देन व्हाट इज द ए डॉट बी। मेरे भाई तुम्हें पता ए डॉट बी कैसे निकालोगे, दोनों वेक्टर का आई जे के मल्टीप्लाई करोगे, ए डॉट बी यहां से निकालोगे। अब मैंने रिजल्ट बनेगा, क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इसका आंसर भी क्या निकल के आएगा, 2 आएगा। देखो सेम चीजें करा के मैंने भेज रखा है, एकदम एचटी रिजल्ट इस्तेमाल हो गया है डायरेक्शन कोसाइन वाला। फिर इधर देखना बेटा यहां पर क्या दे रखा है, सीधे ए बी और सी आर द 3 वर्टेक्सेस ऑफ द रेक्टेंगल। कोई भी पैरेललोग्राम हो, अगर 3 वर्टेक्स अगर गिवन है, चौथा वर्टेक्स निकालना हो, तो एक शॉर्टकट मैंने आपको पढ़ाया था। देखो शॉर्टकट पढ़ाया था, क्या शॉर्टकट पढ़ाया था कि जब किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर में 3 वर्टेक्स गिवन है, 4th वर्टेक्स निकालने के लिए पास वाले को जोड़ो, दूर वाले को घटाओ। ये देखो ट्रिक पढ़ाया था, पास वाले को जोड़ो, दूर वाले को घटाओ, और भैया चौथा वर्टेक्स मिल गया। और वर्टेक्स मिलने के बाद में एरिया निकालोगे, किसी भी पैरेललोग्राम के एरिया निकालने के लिए ए बी वेक्टर क्रॉस क्या कर लोगे, ए सी वेक्टर, ये करके सीधे सीधे आप इसका एरिया बतला सकते थे। डिक्टो सेम चीज है। फिर यहां पे आता है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला पढ़ा रखा है, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। फिर रिजल्ट लगने के बाद में आपको बन जाएगा, ये रिजल्ट बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, ये पढ़ा रखा है। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा ये हो गया, sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 हो गया। इन रिजल्ट का इस्तेमाल करोगे, आपका आंसर बेटा सीधे इसका बी निकल के आएगा। ठीक है, आगे देखो इस सवाल को देखना बेटा, क्या बोला है, क्या बोला बेटा, एबीसी ट्रायंगल राइट एंगल एट द बी इफ वर्टेक्स ए दे रखा है, वर्टेक्स बी दे रखा है, वर्टेक्स सी दे रखा है यहां पर, ठीक है, आप ट्रायंगल के गिवन है, देन वैल्यू आपके बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। और जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तुम्हें पता है वर्टेक्स सबके गिवन है, तो क्या वेक्टर बन जाएगा, क्या बिल्कुल बन जाएगा। और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दोगे, 0, परपेंडिकुलर होगा। तो यही मैंने पढ़ा रखा मेरे भाई कि अगर दो वेक्टर आपस में क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे सीधे सीधे, देखो सवाल करा रखा है ये,
ठीक है, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर सेम बात हो गया। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एक्स निकाल सकते हो, यहां क्या निकालना था, के निकालना था। सेम चीजें मैंने आपके सामने रख दी है एकदम। अगला देखो बेटा, स्ट्रेट लाइन आया, 3D स्ट्रेट लाइन का सवाल मैंने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इधर देखो, जो नीचे होता है ये डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन होता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड बेटा 1 आ गया, डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है। मैग्नीट्यूड 1 नहीं आया तो डायरेक्शन रेशियो रहता है। लेकिन इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वाई और जेड 1 होना चाहिए, बीच में माइनस साइन होना चाहिए। सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। उसी पर सेम सवाल आया मेरे भाई कि ये क्या होने वाला है। और डायरेक्शन कोसाइन देखो लिंक दे रखा, पी क्यू और आर में रिलेशन दे रखा है, तो आप इसको के मान के पी क्यू की वैल्यू निकाल के यहां रख सकते हो। सीधे कॉस थीटा जो भी आएगा, फिर कॉस टू थीटा इजकल टू, तुम्हें पता है कॉस टू थीटा इजकल टू यहां पे बनेगा क्या, 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा -1 लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। एकदम बहुत आसान, एकदम हलवा जैसे सवाल आपके सामने आया। बेटा देखो, हमने एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको पढ़ाया था कि क्या पढ़ाया था, tan इनवर्स 1/3 देखो, और tan इनवर्स 1/2 देखो, सेम डिजिट 1/2 1/2 क्या हो जाए इसका सम बेटा, π/4 अगर आ रहा है तो दूसरी वाली वैल्यू क्या आएगी, 1/3 आएगी। 1/3 देखो बेटा यहां क्या आ गया, 1/3 आएगा। सेम चीज है, मैंने पढ़ा रखा है इसको। ये एनडीएम पहले भी पूछा गया था, हमने शॉर्टकट पढ़ाया था, रिजल्ट पढ़ाया था, उस रिजल्ट पे सवाल आया, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो बेटा, मॉड की बात आई, फिर से रेंज का सवाल आया, मॉड का सवाल आया। मैंने क्या बोला कि जितने भी मॉड लगे होंगे उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। मिनिमम क्या देगा, 0 देगा, मैक्सिमम उसकी जो होगा पॉजिटिव वाला ओ देगा। ये पढ़ा रखा था। और साथ ही साथ में अगर आप देखोगे कि रेंज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन a cos x प्लस b sin x आ गया, जनरलाइज किया था, प्लस माइनस a cos स्टार प्लस माइनस b sin स्टार, इसका रेंज निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ बेटा cos का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ sin के स्क्वायर पूरे के स्क्वायर रूट, पहले माइनस बाद में लिखा था इसी का प्लस कर दो। और अब मॉड लगा है तो नेगेटिव वाला क्या स्टार्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब मॉड लग गया तो इसकी वैल्यू क्या मिनिमम होगी, देखो हर जगह 0 होगी, जहां पे होगा नेगेटिव वहां क्या होगा, 0 होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आएगी, खट से निकल जाएगा, क्योंकि आप यहां लिख पाओगे से cos थीटा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब इसका रेंज निकालने का तरीका बेटा मैंने आपको करा रखा है, ठीक है ना, सारी चीजें। अब कॉम्बिनेशन की बात किया, नंबर ऑफ बेस्ट सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, ये पूरा प्रॉपर तरीके से कि 3 ऑब्जेक्ट में से बेटा 3 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 10 में से सेलेक्ट करना है, 10C3 हो गया। 4 सेलेक्ट करना है 15 में से 15C4 हो गया। 7 करना है बेटा 10 में से 10C7 हो गया। इसी पैटर्न में सवाल है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द एट मोस्ट 3 थिंग्स आउट ऑफ 6 डिफरेंट थिंग्स। तो तुम्हें पता है 0 ले लो, कितना आ गया 1 ले लो, क्या आ गया 2 ले लो, उसके बाद में 6C3, ज्यादा कितना 3 6 में से। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। देखो सारी चीजें करा रखी हैं। अब देखो बेटा सिंपल मल्टीप्लाई का सवाल आया, मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। ठीक इसी प्रकार से पाई रखेगा, कॉस पाई वैल्यू कितनी आएगी -1, यहां 0 आएगा, दिस इज 0 और क्या आ गया -1 आ गया। 2 मैट्रिक्स बन गई, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना इज वेरी इजी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, इसका बेटा सी ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो ये सवाल a स्क्वायर -4a दे रखा है, मैट्रिक्स गिवन है, इसका स्क्वायर मतलब खुद से मल्टीप्लाई फिर से ये करके निकाल लो। सेम चीजें देखो मैंने होमवर्क दे रखा है, यहां पर करा रखा है, a स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का i दे रखा है, ऐसा सवाल कर सकते हैं। सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का सवाल है, 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वेशन बन के निकल जाएगी। और मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको करा रखा है, एकदम सेम चीजें, जिस बच्चे को मल्टीप्लाई करना आता है मैंने पढ़ा रखा सारी चीजें, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। आगे देखना, फिर मैंने प्यारे बच्चों आपको क्विज पढ़ाया था यूट्यूब पे ही, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्विज पढ़ाया था, उससे क्वेश्चन आ गया। वर्ड यहां पे क्या दे रखा मेरे भाई, कैपिटल, क्या दे रखा है यहां पर बेटा, कैपिटल। हाउ मेनी 7 लेटर वर्ड with or without meaning can be construct using all the letter of the word capital। अब कैपिटल में एक बात को समझना, ये देखो 2 बार आया है, ये जो वर्ड है खास बात ये कि इसमें रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट, सो दैट द ऑल कॉन्सोनेंट, ठीक है, कम्स टुगेदर इन ईच वर्ड, मतलब सभी जो कॉन्स्टेंट है, सभी कॉन्सोनेंट है वो एक साथ आए। उसके मेथड पढ़ाया था गठरी मेथड। देखो गठरी, उनको एक गठरी के अंदर रख दो और गठरी को एक आइटम मान लीजिए। लेटर क्या है यहां पे, ए 2 बार रिपीट किया है, मैंने कराया था इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में देखो बहुत सारे रिपीट कर रहे हैं, देखो वोवेल आ गया, ये ई इतनी बार आ गया, फिर इंडिपेंडेंस में देखो यहाँ पे डी कितनी बार आ गया। कितने बेहतरीन सवाल, रिपीटेशन आप लेटर पे कराया था, मैंने इंडिपेंडेंस के लिए बात किया था यहां पर, और यहां पे क्या कैपिटल पूछा, कितना छोटा सवाल पूछा, कितना अच्छा लेवल का सवाल मैंने आपको करा के भेज रखा है। डिक्टो सेम चीजें, क्या बोला है कि ऑल कॉन्सोनेंट आर
कम्स टुगेदर, क्या पूछा, ऑल कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर। देखो ध्यान से देखना, सेम सवाल आपके पेपर में। अगला देखना, हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली। दिल्ली में खास बात यह है कि इसमें लेटर रिपीट नहीं किया है। बी अरेंज कीपिंग द पोजीशन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट इज अनचेंज्ड, मतलब कि वॉवेल की जगह वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट हो। अब सवाल देखना, मैंने वर्ड क्या पढ़ा है, पेंसिल, पेंसिल, यहां दिल्ली, यहां पेंसिल। कैसे, क्योंकि यहां भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, वहां भी रिपीट नहीं कर रहा है। क्या मैंने बोला बेटा, इसने पैराग्राफ कराया था, देखो ध्यान से देखना। और मैंने ये आया है सवाल, व्हेन रिलेटिव प्लेस ऑफ वोवेल इज अनचेंज्ड। हाँ भैया, वोवेल की जगह वोवेल होगा, कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट होगा। सेम लैंग्वेज बदल के आपके सामने सवाल पूछा जा चुका है, जो मैंने करा रखा है। ठीक है ना भाई, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। अब यार इसकी बात ही मत करो, ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट था। देखो मैंने ओमेगा इक्वल टू ये दे, या ओमेगा इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे, ओमेगा इज द वन रूट ऑफ द इक्वेशन ये दे, इन सबका सेम ही प्रोसीजर होगा। और इसके पहले ये सवाल जेई में भी पूछा जा चुका है और एनडीए में तो पूछा ही जा चुका है। सेम पैटर्न मैंने करा रखा है, सेम सवाल। देखो बेटा, डिटरमिनेंट ओमेगा ओमेगा, ये देखो आपके सामने देखने को मिल गया। एक्स इक्वल टू 0 इसका आंसर आएगा। आप देखो इसी पैटर्न पे सवाल, एकदम सेम सवाल आपको देखने को मिला पेपर में इस साल। ठीक है, अब देखो यार, ये गजब का सवाल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लगाया था। अब देखो ये पढ़ाया मेरे भाई, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। अगर बेटा यहां माइनस साइन आएगा तो इसके रूट क्या आएंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये रिजल्ट फॉलो करेगा। और साथ साथ में अगर बेटा यहां पे देखो प्लस साइन आएगा तो इसके रिजल्ट आएगा, रूट आएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये सेम रिजल्ट दोनों के लिए होता है। फिर मैंने सवाल क्या कराया, देखो स्टार लगाया, ध्यान से देखो स्टार लगाया, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, बट यहां प्लस है तो इसके रूट क्या आएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएंगे। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड प्लस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे चलता गया है। बोलो यहां तक गया, यहां प्लस है तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। बट यहां पे जो सवाल है बेटा, यहां माइनस है तो इसका एक रूट कितना आएगा, माइनस ओमेगा, दूसरा क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो मैंने ये पढ़ा रखा है, बस जहां पे जेड वहां पे एक्स है। सेम चीजें आपके सामने देखने को मिली हैं। तो देखो सेम सवाल आपके सामने देखने को मिला हुआ है, एकदम डिक्टो सेम एज इट इज। जो बच्चे ने इस क्लास को अटेम्प्ट किया है, लास्ट में मैंने आपको मैराथन क्लास ली थी, उस मैराथन क्लास से देखो डिक्टो सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एंड मोमेंट पे जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे उनसे एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, विथ प्रूफ आपके सामने मैंने रख दिया। आगे देखो बेटा, x प्लस आयोटा वाई दे रखा है, ये आयोटा वाला आ गया, x माइनस आयोटा वाई क्या होगा, ये सवाल करा के भेजा था। सेम चीज देखो, आयोटा यहां भी है, आयोटा यहां भी, सिंपल एक्सपेंड करना था, a प्लस आयोटा भी, यहां x प्लस आयोटा वाई है, a और b कंपेयर करके सीधे जोड़ लेते, आपका आंसर आ जाता। देखो सेम टू सेम सवाल एकदम। देखो भाई सेम टू सेम सवाल। आगे देखो, ठीक है, तो आगे देखो वैल्यू पुटिंग से सवाल हो गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू या तो पाई हो या इन ट्रायंगल के लिए बोले और करके मैंने पढ़ा के भेजा था। यहां पर देखो बेटा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, अब ध्यान से देखना, ये ऑप्शन दे रखा था और साथ में वैल्यू पुटिंग से भी सवाल कराया था, वैल्यू पुटिंग से भी सवाल कराया था। 30 60 90 ले ले मेरे भाई, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इस तरीके से सवाल कराया था, सेम इसी वैल्यू पुटिंग का सवाल आया कि भैया इसका सम तभी 0 हो सकता है जब किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर बेटा सभी 0 हो जाए, ए बी और सी सबके सब 0 हो जाए। वैल्यू पुटिंग यहां, वैल्यू पुटिंग यहां, आपका आंसर खट से हो जाएगा। आगे देखो फिर, अरे मेरे भाई ध्यान से देखना, एक एक वर्ड पहचानना, अच्छे से पढ़ना कि ए बी सी डी जी आर द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ए बी सी डी जी रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द बी बी सी सी माइनस का डी डी माइनस का जी जी इक्वल टू व्हाट। अब देखो ध्यान से, पूरा कॉन्सेप्ट छप गया, पूरा कॉन्सेप्ट छप गया बेटा। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होने पर उसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के इक्वल होगी। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, सेम आया था, ये भी डिटरमिनेंट ये भी डिटरमिनेंट, रो और कॉलम दोनों के लिए बात किया गया था। ठीक है, रो या कॉलम दोनों के लिए बात किया था, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल आपको देखने को मिल गया। अगला सवाल देखना बेटा, क्या बोला है यहां पर कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई जेड द इंटीजर देन एंड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। क्या पूछा यहां पर बेटा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर की बात किया है, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया, बिल्कुल देखना अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। इसका ट्रांसपोज ले लोगे ए टी इक्वल टू कितना ए, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज बदलेगा नहीं, ये आ गया। और तुम्हें पता है ए स्क्वायर ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी, तो जहां ट्रांसपोज वहां ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? आइडेंटिटी आ गया। डिक्टो सेम चीजें आपके सामने, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो गया। अब देखो बेटा यहां से देखना एनडीए 2 2023 में आया सवाल, पैराग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है और साथ साथ में मॉडुलस दे रखा है, इसको अपॉन में करा के भेजा था बच्चों को। देखो कितना गजब का, साइन इनवर्स के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर सेक ऑफ एक्स, इस लेवल पे पढ़ा के भेजा था, क्वेश्चन को ग्राफ से करवाया हुआ था। अब इस सवाल का अगर आप देखते हो ग्रेटेस्ट मॉड क्या लगा है बेटा? साइन के अंदर लगा है, सॉरी माफ कीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है साइन के अंदर में, और यहां मॉड दे रखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां है, मॉड यहां है, साइन इसके पास। देखो सीधे कंपोजिट फंक्शन लगाओ, क्वेश्चन को खत्म कर दो, सेम चीजें करा के भेजी हुई हैं। आगे देखना, अरे वाह इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, सीधे छप गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन, इसके पिछले साल भी सवाल आया था एनडीए 2 2024 में, इस पे सवाल ये भी है। सेकंड पार्ट देखो ये पढ़ाया था, एक्स बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स बाई एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन। बेटा देखो इसके दो पार्ट होते हैं, मैंने दोनों पार्ट आपसे पढ़ाया गया, मैंने पढ़ा के भेजा, मैंने दोनों पार्ट आपको पढ़ा के भेजा। अब आप यहां से देखोगे कि भैया इनटू में है तो ये भी पूरा फंक्शन इनटू कर जाए तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन होगा। ये पिछली बार पूछा गया था, अगर मैं आपसे बोलूं ये एनडीए 2 2024 में पूछा गया था। अब इसकी बार क्या पूछा गया, ये वाला देखो एनडीए 1 2025 में ये वाला रिजल्ट आपसे पूछा गया, सब पढ़ा के भेजा था। देखो इनपुट यहां पे डिवाइड हो रहे हैं, फंक्शन क्या हो गया? डिवाइड। देखो सेम चीज है, रिलेशन ये पूछा गया। एफ एक्स इज द पॉलिनोमियल फंक्शन, आगे कोई मतलब है नहीं। इस पे सवाल भी कराया था, देखो इनपुट्स यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फंक्शन मल्टीप्लाई हो गया, कैसे सवाल करेगा? एनडीए 2 2024 में पूछा गया सवाल, ये रहा मैंने, और इस बार देखो इसी पे पूछा गया सवाल है एज इट इज। यहां पर दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया पैराग्राफ वाले, ठीक है। आगे देखो भैया नोट्स का सवाल है, मैंने इस पे एक शॉर्ट्स वीडियो भी बना दी है, आप सबको मिल गया होगा, जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, देख लिए होंगे। सेम टू सेम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिजिट भी नहीं बदला हुआ इस सवाल का, देखो ध्यान से, डिजिट भी नहीं बदला है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में एक्स स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में कितना मेरे भाई? एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, लिमिट आ गया √2 से लेकर √3 तक dx हो गया। क्या कर पाओगे क्या? सेम देखो, सेम करा के भेजा है, डिजिट भी नहीं बदला इस सवाल का। तो देखो एक नहीं दो सवाल पूछा गया, लिमिट बदल के दो सवाल पूछा गया, तो एक सवाल कराया, दोनों सवाल बेटा इसी में कवर हो गए हैं। तो देख लो भाई ये अब मैं बात करूंगा हिस्टोग्राम को लेकर। अब हिस्टोग्राम में देखना यार इंपॉर्टेंट लगाया है, हिस्टोग्राम किसके बीच बनता है? फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल के बीच बनता है। देखो एक एक पॉइंट आउट किया, स्टार लगाया भैया कि हिस्टोग्राम इन 2D रिप्रेजेंटेशन। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया। सवाल क्या पूछा गया? द मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्राफ रिप्रेजेंट ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बार ग्राफ। मतलब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या देगा बेटा? बार ग्राफ देगा। देखो सीधे, सो माफ कीजिएगा, हिस्टोग्राम क्या कर रहा हूं, हिस्टोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिस्टोग्राम हो जाएगा, ठीक है, जल्दबाजी में थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, हिस्टोग्राम हो जाएगा। आगे देखना, याद देखो ध्यान से देखना, के का देखो, के का फंक्शन दे रखा है, डिटरमिनेंट 0 दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? के की इंपॉर्टेंट लगाया, और सेम चीज के दे रखा है, इसकी बात यहां पे वैल्यू पूछी गई है, वैल्यू पुट करके के पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव रख के बोलो डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव, के इक्वल टू 1 रख के चेक कर लो पॉजिटिव है नेगेटिव है, के नेगेटिव है, -1 रख के देख लो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, 0 रख के देख लो बेटा, सिंपल सी बात, 3 बार ओपन करो, काम क्या हो जाएगा? खत्म। देखो ऐसा सवाल मैंने करा के भेज रखा है, ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया है सारी चीजें आई है, ऐसे जितने सवाल मैंने आपको कराए थे, जिसमें से एज इट इज में नोट्स में से 65 क्वेश्चन विथ प्रूफ आपके सामने लगा दिया है, मैच किया है, और ओवरऑल पूरा पेपर में नोट्स में से ही आया है। लेकिन मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को अपने क्लास में ऐड ऑन किया हूं जिसके डिजिट भी नहीं बदले हैं या सिमिलर है, डिजिट हल्का सा चेंज है, पूरा कॉन्सेप्ट पूरे फार्मूले एकदम लैंग्वेज भी सेम है, उन्हीं क्वेश्चंस को इस क्लास में
मैं इंक्लूड किया है, बाकी पूरा पेपर में नोट्स है। अगर मैं बात कर देता हूं मिलता जुलता तो पूरा पेपर ही है, लेकिन 65 क्वेश्चंस जो मैंने बताया 120 में से यूपीएससी एनडीए में डायरेक्ट मैच किए। बातें क्लियर है? ठीक है। अगर आपको इतना ट्रस्ट है, आई होप सभी बच्चों को ट्रस्ट है, जैसे कि हमेशा उनका दिल जीता हूं, हमेशा एक बार नहीं, इसकी पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाई थी, पढ़ा हुआ यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, जो पढ़ाया वही आया कर एकदम सेम चीजें वहां पर भी मैंने प्रूफ के साथ बताई थी, वही चीजें वापस मैं बता रहा हूं। जब से मैं एनडीए पढ़ा रहा हूं तब से हर साल बेटा क्वेश्चन फंसा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा, मेरा एनडीए का नया बैच आने वाला है। अगर आप जो लोग बच्चे एनडीए 2 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनसे थोड़ा सा चूक हो गई, थोड़ा सा भूल हो गया कि सर हल्का सी कसर रह गई है, काश से थोड़ा सा और प्रिपरेशन किया होता तो मेरा हो जाता। अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप आंख बंद करके आप ज्वाइन कीजिए भैया। एनडीए 2 के लिए अपनी कमर कस लीजिए। एक अच्छा बैच आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स स्पेशल का, इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता है, कहीं नहीं मिल सकता है। एनडीए 2 2025 मैथ्स स्पेशल बैच है, बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, पढ़ी वही जो एग्जाम में आए, एनडीए क्लियर कर डिफेंस में जाएं। सही बात है, मैंने प्रूफ के साथ सारी चीजें आपके सामने रख दी है, वही पढ़ाएंगे जो सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या क्या फैसिलिटी दे रहा हूं सर इस बैच में? इस बैच की जो फैसिलिटी है, आपको लाइव क्लास मिलेगी, फिर आप बाय चांस कहीं बिजी रहते हो, उस टाइम पे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, क्लास नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, फिर अपडेटेड डीपीपी, बोले तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हर एक टॉपिक को मिलने वाली है, फिर टॉपिक वाइज पीवाई क्यूज मिलेगा, फिर माइनर टेस्ट होगा, मतलब माइनर जितने टॉपिक आपने कवर कर रखे हैं, पढ़ चुके हैं, कुल उतने तक का टेस्ट होगा। जैसे आपका सिलेबस 80% या उससे ज्यादा हो जाता है तो फुल सिलेबस जिसका नाम है मेजर टेस्ट, ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ये प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं आप सभी बच्चों को एक बहुत अच्छी बात और बताना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात, जो लेक्चर्स होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है यार कि एनडीए 2 के लिए टाइम कम बचता है, मुझे पता है एनडीए 2 के लिए टाइम कम बचता है, तो मैं बता रहा हूं पर डे, ठीक है, 2 आवर्स पर डे मिलेगा। लेकिन अगर आपका मुझे मन नहीं भरता है, या आप बोलोगे आपके डिमांड पे सर ये और थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो 2 आवर्स नहीं, मैं 3 आवर्स आपको पर डे प्रोवाइड करने वाला हूं। कितने में? मात्र 599 के फीस में। ये बहुत ही नॉमिनल फीस है। अब इतना समझ लो, 3 घंटे आप एनडीए लेवल के इस लेवल पे कंटेंट आप पढ़ने जा रहे हो, तो यार आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फीस है 599, और आप जाके यहां एनरोल कर सकते हो। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 24 अप्रैल से, मंडे टू सैटरडे आपको क्लास यहां पे मिलने वाली है, पर 2 घंटे। लेकिन आपके डिमांड पे अगर आप कहोगे तो लास्ट में जब पेपर आएगा या कुछ महीने बाद मुझे लगेगा कि मैं बढ़ाना चाहिए, तो इसकी क्लास की टाइमिंग बेटा 3 आवर्स पर डे मैं कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं सोचूंगा, लेकिन आपका डेडिकेशन यहां पर होना चाहिए मेरे साथ। मेरे सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी लगना होगा। अब सर कैसे बैच परचेज करूं? मैं आपको बता देता हूं। बैच परचेज करने के लिए केडी लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां डिफेंस सेक्शन में जाएंगे, डिफेंस सेक्शन में वहां पे आपको बैच दिख जाएगा, वहां जाके एनरोल कर सकते हो। फिर ये सब जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट बेटा फंसाया है, तो मेरे बच्चों ने रिजल्ट के माध्यम से मचाया है। ठीक है, तो ये अगर आप शिद्दत के साथ मेहनत करते हो, बच्चों के साथ, बच्चे भी मेहनत करते हैं, तो यार रिजल्ट तो 100% सक्सेसफुल होने वाला ही होगा, कभी भी आप निराश नहीं होगे। यह है मेरा एनडीए 2 2024 का रिजल्ट। नोबिता दबस, रोल नंबर इतना 2024, दिस इज मेरिट इन। बस अब समझो फाइनल ज्वाइनिंग का कॉल का वेट है, लेटर का वेट है। तो आप अगली फोटो आपकी यहां पे लगेगी, आप जुड़े केडी डिफेंस ब्रिगेड के साथ। आप मुझसे मैथ स्पेशल की क्लास लेना ना भूले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।